और आपके रीजन में जो इतना गलत हो रहा है, इतना गलत हो रहा है, आपके दाएं बाएं भी गलत कर रहे हैं। इनके जो नहीं, इनके मुंह में बोल ही नहीं आ सका, ये लोग अपना हक और हकूक को नहीं समझ। आप अपना सरकार का गठन किए, आप बोले हैं कि मैं पब्लिक को बोले जनता को तकलीफ होने नहीं। वासी का मतलब है जो पुराना वासी है, बहुत सालों से रह रहे हैं, कई वर्षों से, कितना पुश्त बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी ये लड़ाई झगड़ा से काम कुछ नहीं होता। समाज में एक सामाजिक समरसता बना के रखिए, आपके जाकर बुलडोजर रुक जाते हैं, सारा कानून लागू हो जाते हैं। आगे की खबर देखने के लिए प्राइम न्यूज बिहार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज में लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज बिहार। हम अभी आदिवासी कल्याण समिति में उपस्थित है, वार्ड नंबर 41 कप्तानपाड़ा में, जो कि अशोक ठाकुर के नेतृत्व में महादलित जो आदिवासी होते हैं, ये लोग आदि मानव है। जो कि आदिवासी का मतलब है जो पुराना वासी है, बहुत सालों से रह रहे हैं, कई वर्षों से, कितना पुश्त बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी ये लोग को भूमिहीन में घोषित करते हैं, कागज नहीं है घर में। और यही सभी मुद्दों पे बात करेंगे। मेरे साथ अशोक ठाकुर है। अशोक जी, आप जो आदिवासी कल्याण समिति का गठन किए हैं, आपका इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि ये लोग जो है दबे कुचले हैं और शिक्षित हैं, कागजी ज्ञान नहीं है, और ऐसे भी बड़ा बड़ा ज्ञानी को भी जो जमीन संबंधी ज्ञान फैल हो जाता है। और जिस तरह से पूर्णिया में चल रही है भ्रष्टाचार, जमीन महा घोटाला का खेल, आज ये आदिवासी है, मूल निवासी, इनको हम जानते हैं कि ये जो पुराना में यहाँ कौन रह रहे हैं और नया कौन घुसे हैं। आप इसकी रजिस्टर पंडित की जांच कर लिया जाए। बहुत बड़े राजा महाराजा का भी नाम सुने हैं कि ये जो है यहाँ का जमींदार है, तो मुंह से जमींदार नहीं होता, इसका लिखित होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। अगर सरकार अधिकृत किए हैं तो वो आदिवासी का मालिक है, या हमारे पूर्वज हो सकते हैं, इनके पूर्वज हो सकते हैं, लेकिन कागजात होना चाहिए। जमीन बिना कागजात का नहीं होता। आप सर्वे में गलत सर्वे करवा कर जमींदारी गलत तरीका से भेज करके, जो अभी तक लागू नहीं, अभी लागू नहीं हुआ है, जो कि हमारे सतपाल मलिक जी जो गवर्नर थे बिहार के, उनके श्री मुख से कहा गया कि यहाँ जो है जमींदारी लागू ठीक से नहीं हो सका भेज। आज भी जमींदार का ही जमीन है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि पूर्णिया जिला में पहला सर्वे भारत का पूर्णिया जिला से ही जमीन का सर्वे चालू हुआ है। यहीं से सारा दिल्ली तक जो है सर्वे हुआ, मूल आधार यहीं से, जिसका 16 आना का दस्तावेज का जिक्र है। 16 आना का दस्तावेज अगर जो भी आपने जमींदारी भेज किया है तो वो सरकार के घर में होनी चाहिए बिल्कुल। और आप जमींदार को संविधित कीजिए कि आदिवासी जमींदार थे या सरकार जमींदार है। आप तो आज़ादी के बाद आए, आप अपना सरकार का गठन किए, आप बोले हैं कि मैं पब्लिक को बोले जनता को तकलीफ होने नहीं दूँ, है ना। तो वही आपसे तो कानून व्यवस्था जो है उस समय आज़ादी से पहले था, जो कोई गलत करता था तो उसको जो है सज़ा मिलता था। और आपके रीजन में जो इतना गलत हो रहा है, इतना गलत हो रहा है, आपके दाएं बाएं भी गलत कर रहे हैं सरकार। अच्छा अशोक जी बताएंगे, ये जो आदिवासी है, आदिवासी कल्याण समिति का आप जो गठन किए हैं, कब गठन किए हैं? और ये हमारा, और इनमें जो प्रत्येक सैटरडे को आप बैठक करते हैं और क्या आश्वासन देते हैं माता एवं बहनों को और चाचा? इनको आश्वासन ये देते हैं कि आप कहीं भी लड़ाई झगड़ा से काम कुछ नहीं होता। समाज में एक सामाजिक समरसता बना के रखिए, आपकी समस्या सुना जाएगा, आपकी समस्या का हल होगा। आपके साथ अगर कोई गलत हुआ है तो उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे, है ना। इन लोगों को आया, हमारी बात को सुना और हमारी बात से क्या इनको समझ में आया है और क्यों आते हैं, क्या राहत है कि नहीं है, वो तो यही लोग बता सकते हैं। तो मैं ठक रहा हूँ कि इसको सही रास्ता दिखा रहा हूँ या पूर्णिया में दंगा फैला रहा हूँ। तो आज अधिकारी का जो ये भ्रष्टाचार का उजागर कर रहे हैं, तो आज अधिकारी और माफिया मिलकर जो है माल खाए हैं, तो हमको मारने पर तुल की है, झूठा मुकदमा फंसा देते हैं। आप समाज से पूछ लीजिए, हम गलत है तो यही जवाब दें। तो हम भाड़ा पर आदमी नहीं लाए हैं, ये तो यहीं का निवासी है। हाँ, इनसे पूछिए तो मूल निवासी है, मेरे साथ में क्या हो रहा है, इनके साथ क्या हो रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अशोक भी बहुत काफ़ी इनका योगदान है। और मेरे साथ SM झा है,
जो कि ये भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत काफ़ी प्रशासन के खिलाफ और अन्य जो हॉस्पिटल हो गया या कोई भी सरकारी योजना हो गया उनके खिलाफ इनका भी आवाज़ गरीबों माँ बहनों के साथ रहते हैं और उठाते आते हैं। तो सर इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि यह देश में आजकल जो भी कुछ हो रहा है वो अभूतपूर्व है। ये हमारी बहनें, ये हमारे जो भाई लोग हैं, ये आदिवासी का मतलब होता है जो शुरुआत से बसा है। जैसा कि अभी अशोक जी ने कहा कि जब जमींदारी भ्रष्ट हुआ था, जमींदार का जमीन लेकर के गरीबों में बांटने के बाद, लेकिन जमींदारी भ्रष्ट होने के बाद जिसको हक मिलना चाहिए वास्तविक, उसको हक नहीं मिल पाया। और इन लोगों के समस्याओं को कोई आवाज़ देने वाला नहीं था। उल्टा ही नहीं इन लोगों की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं था। देश करके संघ प्रधान मजदूरी नहीं कर पा रहा, जबकि रोजमर्रा काम करके मजदूरी करके लोग खाने वाला व्यक्ति है। आप उसको कोर्ट में बुला कर का परेशान करते हैं। दूसरी बात, आप जनता दरबार लगा के विदित कर लीजिए। कोई भी व्यक्ति कि घर के आगे आप कचरा डालिएगा, कूड़ा डालिएगा, तो उसको वो स्वीकार नहीं करेगा। आज इन लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ यदि कुछ है तो वो है इनकी निरक्षरता, मूर्खता। ये लोग पढ़े लिखे जो नहीं, इनके मुंह में बोल ही नहीं आ सका, ये लोग अपना हक और हकूक को नहीं समझ सके। आज दुर्भाग्य ये है, एक तरफ एक आदिवासी बहन देश की राष्ट्रपति बनी हुई और एक तरफ हमारी आदिवासी माएँ सड़क पर विवशता के साथ दौड़ रही हैं। इनको झूठे मुकदमाओं में फंसाया जा रहा है। आदिवासियों के साथ दलित और जो SC ST की बात सरकार करती है, यदि इनके साथ इतना ही लगाव है, इतनी प्रताड़ना इसका क्यों हो रहा है? इनके घर अभी आपने सुना कि चूंकि इन लोगों ने इस देश को बनाने में भूमिका निभाया है। ये देश यदि आज भारत है, इसकी आज़ादी में सबसे ज़्यादा मजबूती से यदि किसी ने रोल प्ले किया था, उसमें सिद्धू कानून को हमने बोल सकते हैं। एक से एक और सम्माना जाता है भगवान बिरसा मुंडा को नहीं भूल सकते हैं। उन लोगों ने अपना बलिदान दिया तो ये देश आज़ाद हो गया। आज उन्हीं के वंशजों को रहने के लिए घर नहीं दिया जा रहा है, ना पानी की व्यवस्था, ना इनके बच्चों को एजुकेशन की व्यवस्था, ना इनके लिए दवाई की व्यवस्था। सर्वे करा कर छीन लिया गया। और इन लोगों का जो वास्तविक इन लोगों का जमीन होना चाहिए, आज भूमाफियाओं का जमीन बन चुका है। आखिर सरकार और भूमाफियाओं के बीच कौन सी ऐसी घालमेल है जिसके कारण गरीब के हक को दरबदर कर दिया जाता है और एक एक आदमी के नाम यहाँ हजारों हजार बीघा जमीन चढ़ जाता है और गरीब का झोपड़ी तोड़ दिया जाता है। अमीरों के मकान को नहीं कुछ किया जाता। महल के सामने जाकर बुलडोजर रुक जाते हैं, सारा कानून लागू हो जाते हैं। ये सारी बातें हैं जिस पर चर्चा करने का जरूरत है। पहले मकान को तोड़िए और भूमाफिया पर कार्रवाई कीजिए। अगर ये गलत है तो आप इसकी घर तोड़िए। मैं विरोध नहीं दूसरी करूंगा। बात है, संविधान जो भारत का है, भारत का देखिए, ये ना कोई जनप्रतिनिधि आपको देना है, ना मुखिया, ना सरपंच, ना विधायक, ना सांसद, कोई अपना बाप के घर से नहीं देगा। संविधान में आपको हक दिया गया है कि यदि आप भूमिहीन हैं भी, तो इसे आप भूमिहीन नहीं है, आपका जमीन को लोग आपका मतलब इधर उधर कर दिया उलटफेर, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे नहीं थे। अभी अभी एक कक्केवाला देख रहे थे आप, उसका जमीन लिख करके अपने नाम, उसके नाम 14 डिसमिल जमीन चढ़ा दिया गया। तो ठीक इस तरह से हेरा फेरी हुआ है। उसके बावजूद भी संविधान कहता है कि आपको, हमको, हम सबको जीने का हक है। आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा आर्टिकल 21 है, उसके आधार पर सबको जीने का बराबर हक है, सबको खाने का हक है, साफ पानी पीने का हक है, बच्चे को पढ़ाने का हक है, फ्री दवाई लेने का हक है और अच्छे घरों में रहने का हक सबका है। और एक खुलासा कर देना चाहता हूँ कि ये मूल निवासी होने के बजाय, आदिवासी रहने के बजाय, हमारे वहाँ बाहर से बांग्लादेशी घुसकर हमारे पूर्णिया जिला में बहुत ज़्यादा कब्जा करके रखे हैं और उनके नाम से सरकार फर्जी तरीका से जो है जमाबंदी खोल दिए हैं। ये भी इनका भी जांच होना चाहिए। उसको नहीं बंद कर आप बांग्लादेशी बाहरी लोगों को तरजीह दिए हैं, जमीन दिए हैं और मूल निवासी जो हो आदिवासी, इसके साथ आप अन्याय अत्याचार किए हैं। आज मैं आवाज़ उठाया हूँ। आज ये तो नहीं कह सकते कि मैं सिद्धू कानू हूँ, लेकिन उनके लक्ष्य कदम पर चलने की प्रयास जरूर करूँगा। इसको न्याय दूंगा और न्याय दिला कर रहूँगा। बिल्कुल।
का मामला पूर्णिया में जो जोर शोर से चल रही है और जो कि भूमिहीन इनमें घोषित कर जाता है, जबकि पूर्णिया में जब रोड है, बिजली खंभा, राशन कार्ड, ये लोग कई वर्षों से रह रहे हैं, उसके बावजूद भी इन लोगों के नाम से ना ही ज़मीन है, ना ही कागजात की कोई भी ये एक पूर्णिया का विषय बना हुआ है।